नमस्कार। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। ये याद रहे कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्रमा यहाँ 26 और 27 मई 2021 को वृश्चिक राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। केतु की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में ही चल रही हैं। शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है, तो वहीं 23 मई 2021 के बाद से ही वक्रगत हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ धनेश और पंचमेश का आधार रखते हुए चतुर्थ भाव में, जहां से कर्म भाव पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा। वहीं 6th हाउस में सूर्यदेव उच्चस्थ आधार के साथ चलायमान, जहां से 14 मई 2021 को वृषभ राशि स्थान में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। राशि भाव को देखने वाले होंगे, किंतु सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी सामने होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना रहेगा, किंतु आप देखें बुध और राहु का जड़त्व दोष भी यहाँ रहेगा। 4 मई 2021 के बाद से शुक्र की स्थितियां यहाँ वृषभ राशि स्थान में यानी स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी, तो वहीं 30 अप्रैल के बाद से ही बुध जो है वृषभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। मंगल की स्थितियां अष्टम भाव के साथ में निरंतर तौर पर इस महीने आगमन करने वाली है। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। यहाँ जो आपके लिए अप्रोच 1 मई से लेकर या यूं कह लीजिए कि 30 अप्रैल के बाद से ही जो पोजीशन यहाँ बनी रहेगी, वो 26 मई के अंतराल तक फाइनेंशियल डिसीजन लेने के हिसाब से काफ़ी हद तक बेहतर कही जा सकती है। आप किसी भी तरीके के निवेश की ओर जाना चाहते हैं, उस ओर बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको किसी प्रोफाइल चेंज की ओर जाने की आशा और अपेक्षा लंबे समय से थी, जो कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पूरी होने की ओर नहीं जा पा रही थी, वहां से भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप चलने वाले होंगे। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर इस बात को याद रखा जाए कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में जो कि पहली बार की सौदेबाजी होती है, उसमें एक लिमिट को हम पहले से तय करके रखें। उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को हम अपने सामने लेकर आने वाले नहीं हो। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर संशय पनप सकते हैं। केतु की स्थितियां बहुत तीव्रगामी स्तर के ऊपर व्यक्ति को भ्रम देती है और राहु उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देने वाले हो जाते हैं। और क्योंकि राशि भाव के अधिपति अष्टम भाव में है, इसी वजह से निर्णायक मौकों के ऊपर आपका आत्मविश्वास धोखा दे देता है। उससे थोड़ा सा बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि 14 मई के बाद से जब सूर्यदेव का प्रभाव राशि स्थान पर रहेगा, तो आप अपनी नैतिकता के भाव के साथ में चलने वाले होंगे। विदेश में रह रहे हैं आप, देखिए, क्योंकि मंगल की स्थितियां प्रथम भाव के आधिपत्य के साथ में अष्टम भाव में होंगी और वो भी शत्रु राशि स्थान, किंतु बुध के राशि स्थान में होंगी। लाभ भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण, तो अपने उच्च राशि स्थान के साथ में भी इनका दृष्टि निक्षेपण जुड़ा रहेगा। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि तकनीक संबंधी कामकाज जो कि विदेश के साथ जुड़ा होता है, वहां आपके लिए बेहतर अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में संशय के अलावा स्थितियां सुदृढ़ बनी हुई है। तो वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करें, तो द्वितीय शोकर देव गुरु बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे। 3-11 का संबंध बनेगा। इसी वजह से लंबे समय से कोई भी रुपया पैसा आपका अटका हुआ था, उसमें एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन सामने निकल कर आ सकता है। इसको और स्क्वीज करके देखा जाए तो 23 मई से लेकर 31 मई 2021 तक का समय काफी हद तक आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। वाणी संबंधित कामकाज में और जुबानी खर्च आपको बढ़ाना होगा और उसी आधार पर सफलता के मानक आपके लिए तय होंगे। एक और बात याद रखिएगा, निर्णायक मौकों के ऊपर रिएक्टिव होने से बचें। किसी भी प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज के साथ में आपको धनागमन की आशा और अपेक्षा
लंबे समय से बनी हुई थी, वहां पर भी त्वरित गति आपको दिखाने से बचना चाहिए। इसी के साथ ये भी याद रखें कि पारिवारिक जनों के साथ में जो आप किसी कामकाज में संलग्न हैं, उनकी राय शुमारी के साथ में चलना, एक तरफा निर्णय से बचना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसी के साथ जो धनागमन की स्थितियां हैं वो व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में ठीक ठाक आधार के साथ बनी हुई है। खर्चे होंगे, किंतु प्रत्येक खर्च आपके लिए मानसिक संतुष्टि का आधार भी लेकर आएगा, क्योंकि द्वितीय स्वयं चतुर्थ भाव के साथ है। टिम्बर संबंधी उद्योग या फिर हैंडीक्राफ्ट संबंधी आप कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी बड़े निवेश से आपको यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन है। वहीं पराक्रमी शोकर शनिदेव पराक्रम भाव में है। वर्षों की जद्दोजहद के बाद में एक प्रमोशन का अवसर सामने आ रहा है, और आप इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से देखें कि प्रमोशन का अवसर जरूरी नहीं है कि आप जिस कंपनी में है वहीं से निकल कर आए। कोई और कंपनी आपको एक अलग डेजिग्नेशन के साथ बुलाती है, कोई स्टार्टअप चल रहा है, वो आपको कहता है कि आप यहाँ आकर सारी ही स्थितियों को संभालिए, हमको आप जैसे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। जो आपकी लॉयल अप्रोच थी, वर्षों से आप एक ही जगह जुड़े रहे और उसके बाद में ऐसे अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित हुए और आप वहां से जुड़ते चले गए, तो काफी हद तक व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित करके रख देता है। ये संभावनाएं यहां सामने आ सकती है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य क्षेत्र या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर तकनीक के अध्ययन के साथ में व्यक्ति को रोजगार मिलता है, ऐसे क्षेत्रों में आपके लिए काफ़ी हद तक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। यात्राएं उस समय ही की जाएं जहां आपको पूरे तरीके से कैलकुलेटिव अप्रोच सामने नजर आए, अन्यथा थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिए कि भाइयों के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। कॉरपोरेट कल्चर के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे एक तरह से ऐसा कमिटमेंट मांग रहा है जो लोगों के सामने वर्बल अप्रोच में हो, वहां से भी स्वयं को थोड़ा सा दूर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये एक स्थिति। तो इसी के साथ में जो आध्यात्मिक चिंतन है वो आपके पराक्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। आप निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बातचीत को पूरे विश्वास से रखते हैं और वहां से जो आत्मविश्वास हासिल करते हैं वो तयशुदा तौर पर आपको एक तरह से नव स्पंदन देने वाला होता है, जो एक चेतना के रास्ते की ओर आपको अग्रसर करने वाला होगा। वहीं चतुर्थ भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम जो मानसिक सुख के अंदर कमी बनी हुई थी 6 अप्रैल 2021 के बाद से वहां वृद्धि होने लगी। एक ठहराव की जो स्थिति जीवन में आनी चाहिए, जो भी काम किया वहां से संतुष्टि के भाव को पूरे तरीके से जीवन में उतरते हुए पाया, ये प्रभाव रहेगा। आप बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, वहां से भी बेटरमेंट की अप्रोच को प्राप्त करने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात कि आप देखिएगा यहाँ जो पोजीशन देवगुरु की है वो पूरे तरीके से चतुर्थ भाव के साथ में सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री या जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है वहां प्रॉफिटेबल अप्रोच दे सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ चिंताएं थोड़ी सी आपके लिए कम होंगी। तो वहीं पर जो आप यदि किसी भी ऐसे क्षेत्र में संलग्न होना चाहते हैं जो क्रिएटिव फील्ड के साथ में चलता है, जहां आपका अध्ययन के साथ में सिचुएशनल अवेयरनेस का मोड भी है, वहां से भी आपको एक बेटरमेंट की अप्रोच मिलती चली जाएगी। लग्जीरियस व्हीकल संबंधी कामकाज या कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में किसी भी एजेंसी लाइन की तरफ आप जाना चाहते हैं, तब भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम आप करके रखने वाले रहें। वहीं पंचम भाव, शिक्षा संबंधी स्थितियों में पंचमेश का स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आपका मन इस भ्रम में चलेगा कि शिक्षा से एक तरफ हटकर हम कामकाज की ओर जाते हैं, उससे दूरी रखने का प्रयास कीजिएगा। आज जो समय आपके पास में है वो शिक्षा की निधि के साथ में पूरे जीवन चलने वाला होगा। यहाँ भटकाव निकल कर आते हैं
तो वो परेशानियों का सबब दे सकते हैं, उससे आप दूर रहकर चलें। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों के अंदर जो बेनिफिट लंबे समय से आपको नहीं मिल पा रहे थे, उसकी भी अप्रोच यहाँ आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे मतभेद उनके कामकाज को लेकर या वो आपके कामकाज में साथ जुड़े हुए हैं, निकल कर आ सकते हैं, जिसको सुलझाने का प्रयास करें। आप दूरदृष्टि के साथ में कुछ और सोच रहे हैं, संतान किसी और दृष्टिकोण के साथ में चलने का प्रयास कर रही है, उसके बीच में जो भेद बना हुआ है उसको कम करने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। तो वहीं इस बात को भी आप पुनः अपने मन और मस्तिष्क में अंकित करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि जो संतान सुख की ओर आप अग्रसर हैं, यहाँ वो महिलाएं यात्राओं को टालती हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। एजुकेशन की लाइन में लिटरेचर संबंधी क्षेत्र विशेष हो गया या विदेश में जाकर आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी सिचुएशंस अब आपके लिए बेटर फोल्ड को लेकर आने वाली होंगी। 14 मई से 23 मई के मध्य शेयर मार्केट संबंधी किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाते हैं तो स्वयं को और ज़्यादा एक तरह से सकारात्मक करते चले जाएंगे। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में आपको थोड़ा सा धीमापन दिखाकर चलने का प्रयास करना होगा। वहीं 6th हाउस, अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें। किसी भी तरीके की अनिद्रा संबंधी स्थिति से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं तो एक बार प्रॉपर बेस पर अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण को जानकर वहां से दूरी रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर स्लगिश अप्रोच आ सकती है, उससे आप इतना चिंतित नहीं हो। इसी के साथ जो ऋण संबंधी स्थितियां बनी हुई थी, वहां पर जो एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वहां एक प्रकाश की किरण हमको जो नजर आनी चाहिए कि हाँ, अब यहां से हम चलते हुए कहीं ना कहीं खुद को एक रिलीफ देने वाले होंगे, वो अप्रोच यहाँ आपके सामने निकल कर आ सकती है। ये एक बात है। शत्रु परेशान करने वाले नहीं होंगे, आपकी मानसिक सोच के ऊपर हावी नहीं होंगे। हालांकि सस्टेज की स्थितियां अष्टम भाव के साथ में हैं और बुध के राशि स्थान में है, इसी वजह से रक्त संबंधी विकार और त्वचा जनित रोगों से भी सावधान रहें। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें 14 मई के बाद से किसी भी तरीके का एब्रप्ट आप डिसीजन नहीं लेने वाले हों। आप एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, 14 मई के पहले आप फिर भी ऐसे निर्णय ले सकते हैं। 14 मई से 31 मई के मध्य ऐसे निर्णय जो कि एक्सपांशन के साथ में बहुत बड़े फाइनेंशियल एक तरह से आपके लिए पोजीशंस में बर्डन लेकर आने वाले हों, उनसे भी दूर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप ये गौर करके चलिएगा कि जो बारंबार गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आ रही थी, उससे आपको यहाँ संभलना चाहिए। किसी भी सेपरेशन के मोड़ तक पोजीशन पहुंच चुकी है, किंतु एक बार पुराने दिनों को आप याद करते हैं और लगने लगता है कि जीवन पुनः सुधार की यात्रा की ओर जा सकता है। एक बार एक दूसरे को समय देने की आवश्यकता है। इस प्रवृत्ति के साथ में रहें। हमको लिसनिंग मोड को ऑन करके रखना होगा कि हम अगले के सिर्फ सुनने जा रहे हैं, हम रिएक्टिव नहीं होंगे, हम जवाब देने वाले नहीं होंगे। जब अगला व्यक्ति पूरे तरीके से शांत हो चुका होगा, उसके बाद उसके मन की स्लेट पर कुछ भी लिखना है, आप उस तरफ जरूर जाएं। यहां राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। यहां बुध की स्थितियां व्यक्ति को कम्युनिकेशन के अंदर विट देती है जिसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर शुक्र की स्थितियां व्यक्ति को कई बार बनावट देती है। गृहस्थ में उस बनावट की सजावट की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में आवश्यकता है अपनत्व की, गृहस्थ में आवश्यकता है अपने भावों को जागृत करने की। जो स्मृतियां मानस पटल के ऊपर निरंतर तौर पर अंकित रही हैं, उनको कहीं ना कहीं सामने रखने की आवश्यकता है। और आप इस बात को भी पूरे तरीके से समझकर चलने वाले हों कि व्यापारिक जीवन में समय दें, व्यापारिक साझेदारियों में समय दें, किंतु जो साझेदारी पूरे जीवन साथ चलती है उसको भी भरपूर समय दें। और यही समय कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन का संप्रेषण है, जो स्पंदन लेकर आता है, आनंद लेकर आता है। हम जब भी एकांत के साथ में चर्चाएं करते हैं, वहां जो जो नाम मन में गूंजते हैं, उन सभी से हमारा सरोकार बहुत गहरा है और वहां समय आपको व्यतीत करने की आवश्यकताएं है। सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से बाहर निकलकर आपको सोचना होगा। और वहीं सप्तम भाव के साथ में जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज हैं, जो व्यापारिक जीवन के अंदर आप फूड प्रोसेसिंग संबंधी किसी कार्य क्षेत्र की ओर हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, जो आप कम्युनिकेशन के साथ में अपना वरद हस्त लेकर चल रहे हैं, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर ये समय आपको प्रगति के तय मानक
दे सकता है। वहीं यदि हम अष्टम भाव की चर्चा करें तो आप इस बात को देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं। विदेश संबंधी क्षेत्र के अंदर जो भी आईटी फील्ड के साथ में या उसमें भी एक अपडेटेड पोजीशन के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यहाँ नई संभावनाएं निरंतर जागृत होती चली जाएंगी। अष्टम भाव की इस प्रक्रिया को आप स्मृतियों में रखें। मेटल संबंधी कामकाज से थोड़ी दूरी बनाएं, किंतु भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, यहां एक अच्छी पोजीशन निकल कर आ सकती है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्थितियों में है, किंतु आप कर्म प्रदान आधार पर ज्यादा विश्वास करने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन पनपता चला जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण तौर पर यह भी निकल कर आती है कि आप अपने अनुभवों के साथ में चलते हुए किसी भी व्यक्ति को सलाह देते हैं तो वो एक तरह से पूर्णतया आपकी बात पर विश्वास करने वाला होगा। ये जुड़ाव आगे जाकर आपको भी बेनिफिट दे सकता है। हायर एजुकेशन में किसी भी टेक्निकल फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, आप स्वयं को काफी हद तक बेहतरी यहां देने वाले रहेंगे। वहीं दशम भाव की यदि हम चर्चा करें, बृहस्पति का जो एक तरह से यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़ाव है, दृष्टि निक्षेपण के रूप में सूर्यदेव की स्थितियां पहले नवम पंचम बनाएंगी, फिर 4-10 बनाएंगी। कर्म में इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होना है, किंतु जो मन कई बार उचाट हो जाता है उससे आपको दूर रहना होगा। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच ठीक है, किंतु आपने वहां आलस्य जोड़ दिया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आए हुए मौके हाथ से निकल जाते हैं, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठताएं बनी रहेंगी। 14 मई के बाद जब सूर्य बुध का बुधादित्य बनेगा, वहां से और ज्यादा बेटर अप्रोच आपके सामने निकल कर आ सकती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। यहां पर जो कर्म संबंधी स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्गर टर्म की अप्रोच में बेटरमेंट लेकर आ रही है। रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता, जो कंटेम्पररी लेवल के ऊपर बेनिफिट है वो 30% है, किंतु जो लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर बेनिफिट है वो रिश्तों को संभालने के लिहाजा 70% है। ये याद रखें। पिता के साथ कामकाज के अंदर आपको किसी भी तरीके की उष्णता से बचना चाहिए, यानी कि जो कई बार कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आते हैं, थॉट प्रोसेस में क्लैशेस निकल कर आते हैं, उससे दूरी बनाकर रखिएगा। वहीं एकादश भाव की हम चर्चा करें तो लाभ और व्यापार का संबंध है। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ की प्रवृत्तियां अग्रसर रहेंगी। वाणी आपके लिए लाभ के सिरों को लेकर आ सकती है, किंतु आप रिएक्टिव होने से, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, आप बचिएगा। ये एक निवेदन का आधार। तो वहीं पर जो एक तरह से आपके लिए नवम पंचम का आधार यहाँ एकादश और बुध का बना रहेगा, ये भी आपको शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, निवेश संबंधी स्थितियों में बेनिफिट दे सकता है। मैं यहाँ नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार नहीं करूंगा, वो आपके सामने आ सकती है। सहज स्वीकारोक्ति उसके लिए भी आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं द्वादशेश जो हैं वो सप्तम भाव में है, इसी वजह से जो आपके लिए गृहस्थ की ओर से खर्च निकल कर आते हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको सहजता के साथ में लीजिएगा। ये जीवन की हिस्सेदारी है। और वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपके लिए बना हुआ है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।